Hello students, as in the last lecture we have studied electric potential. Okay, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे, उसी का अगला टॉपिक आज हम पढ़ते हैं। सेम चीज़ें हैं, बस आपका यहाँ पे नाम बदल गया है थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ा था कि वर्क डन टू ब्रिंग एनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन एनी फील्ड। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई चार्ज था, इसकी फील्ड थी। ठीक है, तो कोई आप टेस्ट चार्ज Q नॉट यहाँ ला रहे थे, ठीक है, किसी पॉइंट किसी डिस्टेंस r पर, तो यहाँ तक लाने में जो आपका वर्क डन था 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r, ये आपने फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज। ये आपका पॉजिटिव चार्ज था ना उस टाइम। और ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने कहा था एज असाइनमेंट कि निगेटिव के लिए भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, और जिसका आपको वैल्यू आएगी Q अपॉन R, और ये वैल्यू माइनस में आएगी। मतलब कि किसी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होगी तो इतनी वैल्यू, इतना वर्क करना पड़ेगा, और अगर ये निगेटिव चार्ज की फील्ड होगी तो इतना ही वर्क होगा, लेकिन वो माइनस में होगा। वो मैंने बताया था कि एक बार आप वर्क डन कर रहे हो अपोजिट में, और एक बार दोनों सेम डायरेक्शन में, निगेटिव वाले में। ठीक है, वो आप खुद करके देखिएगा। पॉजिटिव हमने किया था और इसका डेरिवेशन आपका ये आया था। ठीक है, तो सिमिलरली हम आज क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वो कुछ नहीं है, बिल्कुल नई चीज़ नहीं है, बस डिफरेंस जुड़ गया है, तो हम बात करेंगे इसी में फील्ड में कि डिफरेंस क्या है। मान लीजिए पहले आपने किसी चार्ज को A पर रखा था, फिर उस चार्ज को उठाकर आप B पर ले गए। क्या किए, B पर ले गए। ठीक है, तो ये जो आपका इसके बीच में अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम A टू B, ये इतना A से B तक आपको मूव करने में जो भी वर्क डन करना पड़ा, वही आपका क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आप दो पॉइंट के बीच में निकालेंगे। A और B है जैसे, वैसे भी कोई एनी पॉइंट x y z वाट एवर यू कैन राइट। ठीक है, तो वो देखिए कैसे निकालते हैं। आपको बताया गया है, पिछले डेरिवेशन में आपने एक फॉर्मूला लिखा था वर्क का, F इंटू डी एक्स। ठीक है, यही आपने लिखा था। तो आपका क्या था वहाँ पे, F की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, ये मान लीजिए Q नॉट था आपका अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, dx। ये सेम अमाउंट का चार्ज Q नॉट मान लीजिए यहाँ था, तो पहले हम इन्फिनिटी से ला रहे थे तो फील्ड में लाए थे, अभी ये यहाँ पर ऑलरेडी रखा है और यहाँ से हम इसको यहाँ पर लाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, ये छोटा सा dw था, आप इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो आपको पूरा वर्क डन मिलेगा A से B। पहले आप क्या करेंगे, इस फोर्स के अगेंस्ट, ये फोर्स की वैल्यू है F इज इक्वल टू इतना है, जो कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर लग रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हमें मूव कराना है तो इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, A पॉइंट से B पॉइंट तक। ठीक है, ये सेम लिमिट रखने में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वेट वन थिंग, इसको हम एक्स स्क्वायर ही रख दें ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस है इसका, ताकि आप इंटीग्रेट करो तो कंफ्यूज ना हो। अगर आप यहाँ पर r रखेंगे तो यहाँ पर dr रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि ये दोनों वेरिएबल सेम होते हैं तभी इंटीग्रेट होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। dw को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल W। ठीक है, और सेम आपने जैसे भी किया था पिछले डेरिवेशन में, चीज़ें कांस्टेंट हैं, बाहर आ जाएंगी Q नॉट Q, और अंदर आपका बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। लिमिट ध्यान दीजिएगा A और B। ठीक, Q नॉट Q, और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1 अपॉन एक्स आएगा। मैंने भी लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेट किया था इसको। ठीक, ये हो गया आपका 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिमिट रख दीजिए Q नॉट Q
और ये ब्रैकेट में 1 अपॉन कि क्या है b माइनस a, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं कहीं बुक में जो मैंने डायरेक्ट b और a लिखा है वो rb और ra के नाम से दिया जाएगा, जो कि डिस्टेंस आपकी यहाँ से a की डिस्टेंस कितनी है और यहाँ से b की डिस्टेंस वही मेंशन करेगा। पॉइंट मैंने पॉइंट से इसको समझा दिया है कि b पॉइंट b डिस्टेंस पर है और a पॉइंट a डिस्टेंस पर, ताकि आपको ra और rb का कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब क्या किया था हमने पिछले लेक्चर में, इसको क्यू नॉट से डिवाइड किया था, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम जब डिवाइड करेंगे पूरे को किससे, क्यू नॉट से, तब हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस VAB, ठीक है। ये टोटल वर्क था, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो हमको मिल जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और ये 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन A, ठीक है। तो ये चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप रिवाइज कर लीजिएगा और बिल्कुल सेम पैटर्न पर है आपका डेरिवेशन, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा।